द्वाराधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर व्यक्ति के हृदय में एक भाव रहता है कि भगवान नाम के प्रति क्यों विश्वास करूं। भगवान नाम के प्रति यदि मैं विश्वास करूं तो उसका हमें क्या फल मिलेगा।
जीवन में कहा गया है कि अगर आप नाम के प्रति विश्वास करते हो तो वहां आपको धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। आपने इच्छा प्रकट की। कल मैंने कहा लोगों से कि आप श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के नाम से, स्वयं अपने नाम से, अपने माता पिताओं के नाम से, अपने संतान के नाम से जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र 24 घंटे जो चल रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। बहुत लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराते हैं, यज्ञ करवाते हैं, लेकिन उतना व्यय नहीं कर सकते हो, सामर्थ्य नहीं है, तो आप मात्र यह सामर्थ्य जरूर लाओ कि हमें श्री धाम वृंदावन में एक दिन कम से कम जरूर 24 घंटे संकीर्तन कराना है। यहाँ आने पर आपकी व्यवस्था करानी पड़ेगी। घर पे कराओगे तो वहाँ बहुत व्यय करना पड़ेगा, लेकिन मात्र श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर युगलनाम महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, मात्र 1500 अगर आप व्यय करते हैं तो 24 घंटे आपके नाम से निरंतर भगवान नाम चलता रहेगा। सज्जनों, कहा गया है कि नाम से सर्वोपरि कुछ संसार में है ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब सौनक जी ने सूत जी से अनेक प्रकार प्रश्न किया है धर्म के विषय में, तो सर्वोपरि धर्म एकमात्र भगवान नाम के विषय में ही कहा गया। भागवत के प्रारंभ ही नाम महिमा से हुआ था और कहा गया है सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता आत्मा प्रसीदति। जीवन में देखिए प्रेम, जीवन में देखिए विश्वास। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजी। धर्म सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कौन सा धर्म है? जिस धर्म में आकांक्षा मत करो, अपने आप की इच्छा मत करो। कोई आपको तांत्रिक मिलता है, कहता भाई तुम हाथ खोलो, आपके हाथ में मिठाई कर देगा, आपके हाथ में फूल कर देगा। वहां आपकी इच्छा है कि इसकी चमत्कार देखो, लेकिन नाम में चमत्कार नहीं, नाम में एकमात्र विश्वास देखो। यही तो क्या प्रतिहता है आत्मा संप्रसिद्धति। वहां अपनी कामना कुछ ना करो, वहां निष्काम होकर एकमात्र भगवान नाम के प्रति आश्रित अगर आप हो जाते हो ना, तो मैं दावा के साथ कहता हूं आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो चाहिए, जो सुख चाहिए, जो महाराज आनंद चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। केवल विश्वास करना है, प्रेम करना है, नाम से नामनिष्ठ होना है। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनके मंगल में नाम पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में प्राणी मात्र के हृदय में तनिक भी दुख नहीं होता है। जीवन में हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ दुख है ना, लेकिन एकमात्र मैं यही कहता हूं, उनके मंगल में नाम जिसने पकड़ लिया और जिसने नाम का आश्रित ले लिया, जिसने उनके मंगल में नाम जाप करने लग गया,
जिनको पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में प्राणी मात्र को तनिक दुख होता ही नहीं। अगर वो कहता है कि मुझे दुख आवे तो उनका दुख भी सुख में बदल जाता है। जो जितने अंश में यानी जो जितने भाव से उनके मंगलमय नाम को पकड़ लेता है, उतने ही अंश में उनका समस्त दुख कम हो जाता है तथा पूरा अगर एकमात्र फिर आपको जीवन में ना किसी भी तंत्र मंत्र, किसी भी तप, किसी भी साधना पर कोई विश्वास ही नहीं करना है। एकमात्र उनके मंगलमय नाम पर आपने विश्वास कर लिया, एकमात्र नामाश्रित हो गए। मैं तो पहले कहा कि केवल आप अंश मात्र भी स्वीकार कर लिया, जितना स्वीकार करोगे उतना दुख कम हो जाता है। और अगर आपने केवल सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन उनके मंगलमय नाम नहीं, पूरा एकमात्र नाम के आश्रित होकर पकड़ लेने पर दुख फिर जीवन में बिल्कुल नहीं रह जाता है। अब आप स्वयं देखें, लोग बेचारे कितने दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में ये दृढ़ विश्वास रहेगा कि हमने परम सुहृद सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित ले लिया है। फिर क्या डर है? आप निश्चय समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है, भगवान के मंगलमय नाम का प्राणी आश्रय ले लिया तो भगवान चाहे तो एक क्षण भर में उसे कर दे सकते हैं। उनके लिए कोई काम नहीं है जिसे वो ना कर सके। केवल आपके जीवन में उनके मंगलमय नाम पर विश्वास होना चाहिए। एक कथा आती है, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। उनकी कीर्तन की तन्मयता, उनकी नाम निष्ठ की तन्मयता तो संसार के ऐसा कौन सा प्राणी नहीं होंगे जो नहीं जानते होंगे। संकीर्तन करते करते महाराज संकीर्तन कर रहे थे और उसी समय श्री बास जी के आंगन में, जहां पर महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, तो श्री बास जी का लड़का मर गया। पर श्री बास जी ने अपनी पत्नी अन्य स्त्रियों से कहा कि यदि तुम रोओगी तो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा। और ये हुआ। अगर महाप्रभु के ध्यान देना, नाम निष्ठ क्या होता है, महाप्रभु के कीर्तन भग्न हो गया तो मैं गंगा में डूबकर प्राण दे दूंगा। उनकी पत्नी अन्य भी जितनी स्त्रियां वहां थी सब डर गई कि श्रीवास जी ने ये उन सभी को सचेत कर दिया था कि महाप्रभु के उन रूप माधुर्य के दर्शन करो जिसने श्री कृष्ण नाम में इस प्रकार पागल हो चुके हैं। संकीर्तन करते करते नाच रहे थे, शरीर की तन्मयता थी नहीं। महाप्रभु ने कहा कि मेरे पुत्री, श्रीवास जी ने कहा मेरे पुत्र चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे महाप्रभु का संकीर्तन भंग न हो। जिस कारण उन स्त्रियों को समझाया कि तुम लोग रोना नहीं। स्त्रियां सब के सब डर गई कि अगर मैं रोने लग जाऊंगी तो कहीं श्रीवास जी गंगा जी में न डूब जाए, क्योंकि वो कभी अपने जीवन में असत्य बोलते ही नहीं। अब बेटा भीतर मरा पड़ा है और आंगन में कीर्तन करते हुए महाप्रभु नाच रहे हैं। पर धीरे धीरे महाराज लोगों को ये बात मालूम हो गई
कि श्रीवास जी का एक ही पुत्र था, वो महाराज पधार गया। सबका उत्साह कम होने लग गया। हजारों लोग महाप्रभु के साथ संकीर्तन कर रहे थे। सबका उत्साह कम होने लग गया और धीरे धीरे नाचना छोड़कर बैठ गए। महाप्रभु को बहुत देर के बाद ब्रह्म ज्ञान हुआ। वे बोले, क्या बात है? मालूम होता है कि कोई अनिष्ट घटना घट गई हो। लोगों ने उनसे सारी बात कह दी। महाप्रभु ने उन लड़के के सब को मंगवाया। और देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जीवन में नाम भागवत निष्ठ हो जाइए। नाम भागवत में यही महिमा है। महाप्रभु ने उन मृतक शरीर, उन लड़का के मृतक शरीर को मंगवाया और उन शरीर को देखकर महाराज पुनः हरिनाम संकीर्तन करते 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 महाराज ऐसे नाचने, फिर दोबारा नाचने लगे। नाचते नाचते देखो, लड़के के उन मृतक शरीर को निकट रखकर महाप्रभु नाच रहे, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन कर रहे हैं। लड़के में प्राण का संचार हो गया। श्रीवास जी ने देखा, यह तो गजब हो गया। इस लड़के का बड़ा सौभाग्य था कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई थी। लड़का बात करने लग गया और फिर श्रीवास जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु ऐसा मरण तो मेरे पुत्र को जीवन में नहीं होता, क्योंकि संकीर्तन करते करते इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन महाप्रभु जब संकीर्तन करने लगे और उस मृतक शरीर में पुनः प्राण आ गया, शरीर संचालित हो गए। बास जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु ऐसा मत करो। इसके बाद ठीक घटना हमें याद नहीं है, शायद जब घर के सभी लोगों का संतोष हो गया कि इसको मरने का ऐसा सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर महाप्रभु ने कहा, अच्छा सही, यही इसीलिए हुआ था। श्री बास जी का यह भाव था कि महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान है। पर श्री बास के लिए प्रभु ने वैसा नहीं किया था, क्योंकि उन लड़के की माता की हृदय अपने मृत पुत्र को देखकर बहुत दुखी थी, परंतु पति के डर से वो आंख में अश्रुपात नहीं लाई और हरिनाम संकीर्तन में ऐसे मस्त हो गई थी, ऐसे मस्त हो गई थी। लेकिन लोगों की भाव महाप्रभु जान गए, क्योंकि जहाँ हजारों लोग संकीर्तन कर रहे थे, एकाएक रुका तो उस बालक को, मृतक शरीर को देखकर महाप्रभु का रोने, सब एक साथ कीर्तन करने लगे और उन कीर्तन के फलस्वरूप बास जी के पुत्र जो मृतक शरीर में प्राण आ गया। ये है नाम, ये है नाम की महिमा। लेकिन ये नाम की महिमा में महाराज तब तक आपको उस फल का प्राप्ति नहीं होगा जब तक आप अहितु क्या प्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, वहां कामना न करो, वहां इच्छा मत करो। इच्छा कामना तो अनसाधना में है, लेकिन नाम जाप में कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई पुकार नहीं। वहां तो एकमात्र एक ही पुकार कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब आपकी निष्ठा जिस ओर, श्री राम की ओर, श्री कृष्ण की ओर, चाहे आप ब्रह्म कह लो, चाहे आप परमात्मा कह लो, चाहे आप भगवान कह लो, आपकी निष्ठा एकमात्र मंगलमय नाम की ओर होना चाहिए। देखिए, भागवत की महिमा में व्यास जी भी स्वयं को, आप लोग जानते हैं, समस्त वेद उपासना, वेद को 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना कर दिया, महाभारत की रचना कर दिया, जिनमें 1 लाख श्लोक, 17 पुराणों की रचना कर दिया, लेकिन फिर भी शांति नहीं।
परंतु देवर्षि नारद जी ने कहा, अब जब तक विशुद्ध नाम भागवत की महिमा की रचना नहीं करोगे तब तक आप प्राणी मात्र को क्या उत्साह दे सकते हो, क्या आनंद दे सकते हो। और नामनिष्ठ होने के देखिए व्यक्ति का परिवर्तन जीवन में, बहुत लोग कहते हैं मेरे एक छोटा सा बच्चा है तुतला कर बोलता है, इसका क्या उपाय है? बोले इसका एक ही उपाय है, अगर तुतला कर बोलता है, अगर वो मूक है, अज्ञान है, तो भी आप घबराओ नहीं, एकमात्र उनके मंगलमय नाम का आसक्त हो जाओ। देखिए देवर्षि नारद जी ने स्वयं व्यास जी से कहा कि मैं कहाँ तक नाम की महिमा का वर्णन करूं महाराज, आज नाम के आश्रय लेने से ही एक दासी का पुत्र जो बाल्यावस्था में, जिनके 5 वर्ष की अवस्था में पिता पधार गए थे, लेकिन संत ने वही मंत्र दिया कि जिन मंत्र के सहारे से, संत ने कौन सा मंत्र दिया? वहां धन प्राप्ति के मंत्र दिया नहीं, वहां सुंदरता की मंत्र दिया नहीं, वहां महाराज उनके ऐश्वर्य का मंत्र दिया नहीं। संत ने सोचा कि उनको ऐसा कौन सा मंत्र दे दूं जो निरंतर श्री कृष्ण के पास रहे, जहां भी जाए, जिस ओर जाए, जिस जगह पर जाए तो प्रभु ही प्रभु मिले। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो संत ने मुझे पूर्व जन्म में कृपा की और मुझे नामनिष्ठ बनाने के लिए नाम महिमा का ही सर्वोपरि मंत्र बता दिया। मंत्र अनेक प्रकार की है, मैंने पहले कहा मंत्र एक समुद्र की तरह व्याप्त है, तंत्र मंत्र के अंत ही नहीं है। भगवान शंकर जी समस्त तंत्र मंत्र को कील कर दिया, लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा कहां संसार के प्राणी भटकता रहेगा, क्यों नहीं एक मंत्र दे दूं। क्योंकि आप जानते हो जिस समय समुद्र मंथन हुआ ना, तो पहले विष निकला था, तो विष को देखकर सब रोने लग गया महाराज। देवता अपने स्थान पर भागने लग गए, असुर अपने स्थान पर, जितने भी वहां पर उपस्थित थे ऋषि मुनि सब भागे विष को देखकर के हमें ना विष ग्रास कर ले। लेकिन समस्त देवता भागते भागते कहां गए? भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी के पास क्यों गए? क्योंकि भगवान ने कहा कि विष वही पान कर सकता है। बोले प्रभु हम लोग तो अमृत पान करने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन वहां विष क्यों? बोले जाओ ना उनके पास। भगवान शंकर जी आज तुम लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हो, क्योंकि अमृत निकलेगा, सब बांट कर लोगे। लेकिन भगवान शंकर जी बहुत चालाक थे, जब प्रथम बार समुद्र मंथन हुआ ना तो अकेला सारा अमृत पान कर लिए थे। बोली कैसे? तो एक बार ऋषि मुनि सब के सब समुद्र मंथन प्रारंभ किया, वेद रूपी समुद्र मंथन। तो उससे मंथन प्रारंभ हुआ तो कर्मकांडी सब बोले मैं भी इस अमृत को पान करूंगा। उससे भगवान ने 80% दे दिया, मतलब कर्मकांड में 80% मंत्र, 80,000 मंत्र का लो कर्मकांडी। फिर महाराज वहां बड़े बड़े उपासक, अनेक उपासना तंत्र मंत्र चलता है ना, उपासक आ गए, भैया हमको भी अमृत, भगवान शंकर जी इतने दयालु की लो तुम भी ऋषि मुनि से इनको भी दे दो। उनको उपासना 16,000 मंत्र दे दिया। अब सब फिर महाराज ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी आए, हम क्या करेंगे यहाँ बैठे? तो ज्ञानी को कहा तुम भी ले लो, उनको भी दे दिया। मात्र अपने लिए और उन भक्तों के लिए जो सब पुकार रहे थे कि मैं नहीं कर्मकांडी हूँ, ना मैं अधिक ज्ञानी हूँ, ना मैं अधिक उपासक हूँ, मेरा कल्याण कहाँ होगा? शंकर जी ने कहा मैंने तेरे लिए अमृत पान कर रहा हूँ, यही अमृत जो पान करोगे उनका कल्याण होगा। 2 अक्षरात्मक नाम रूपी अमृत, राम नाम रूपी अमृत भगवान शंकर जी ने पान कर लिया था और राम नाम रूपी अमृत पान किया। और वहां जितने भी नाम प्रेमी था भगवान शंकर जी ने कहा लो तुम लोग भी यही अमृत पियो, इस अमृत का कहीं अंत ही नहीं है। नाम का कोई वर्णन करे, भगवान नाम की महिमा का अंत है? स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा को वर्णन नहीं कर पाएंगे, इतना व्याप्त है। समुद्र की दूरियां को पता लगा सकता है, लेकिन नाम की
क्या महिमा है, कहां तक है, कितने बड़े बड़े योगी यति सन्यासी नाम महिमा का गान करे तो भी अंत नहीं। भगवान शंकर जी ने 2 ही नाम अक्षरात्मक राम नाम रूपी अमृत पान किया तो उन समस्त विश्व को पान कर लिया था। तो व्यास जी को जिस समय देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करा रहे थे तो कहा, मैंने उन संतों से प्रार्थना की, भगवान मैं ना जाने ये मानव शरीर है ना, बहुत लोग कहते हैं 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, लेकिन इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। और फिर भी ये शरीर क्या है, पानी की बुलबुले की तरह, कब फूट जाए, कब श्वास रुक जाए, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है, किसी की ताकत। लेकिन ना जाने इस शरीर से हम अभी तक क्या, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुमने सब कुछ भोग कर देख लिया, तुमने स्वर्ग जाकर भी देख लिया, तुमने देवता बनकर भी देख लिया, लेकिन ये संसार अभी तक नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक उनको नहीं पकड़ा, इनको, उनके मंगलमय नाम को। जिस दिन तुमने उसे पकड़ लिया ना, मैं दावा के साथ कहता हूं सब कुछ छूट जाएंगे। देवर्षि नारद जी की कहीं कुटिया है, कहीं घर है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ा, एक से जोड़ लिया। क्योंकि संत ने कहा कि आगे बढ़ना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो मैं तुम्हें कृष्ण नाम की महिमा बताता हूं। नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है, और नाम में ही वो प्रेम भरा हुआ है। नामनिष्ठ, देखिए प्रहलाद जी नामनिष्ठ, कितनी विलक्षण उनकी नाम निष्ठा थी। सामने वाले महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को ना जाने कितना कष्ट दिया, फिर भी भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ मांगो, तो कहा मेरे पिता का कल्याण हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होता है नामनिष्ठ। हर हमेशा दूसरों को ही मान देता है, हर हमेशा दूसरों को ही सम्मानित करता है। आज देवर्षि नारद जी ने कहा यही नामनिष्ठ के कृपा से, कहां दासी के पुत्र से मैं देवर्षि नारद जी बना, तो नामनिष्ठ। मैं आपको भी कहता हूं, आप भी अगर नामनिष्ठ हो जाओगे तो पहले नाम भागवत, जीवन में आप भागवत के आश्रय लेकर भी अगर आप अशांति में हैं तो दोष स्वयं आपका है। स्वक्ये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितम मया। इसमें दोष किसी का नहीं है। शास्त्र में कहा गया है दुशीलो मातृ दोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्यपण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। कोई अगर दुशील चरित्रहीन हो जाता है संतान, आजकल देखते हो संतान मोबाइल पर खेल रहा था, कुछ दिन पहले समाचार में सुना, माँ ने मना किया तो माँ को ही गोली मार दिया, मात्र 16 वर्ष की अवस्था। यही हमारे संस्कार जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दूषित अगर कहीं गलती है तो उस माँ का भी है। संतान गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो माँ भी कहीं ना कहीं दूषित है। बहुत लोग कहते हैं अरे तुम वृद्धावस्था में क्यों वृद्धाश्रम जाती हो? बोले मेरे बच्चे ने भेज दिया। तुमने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिया जो तुम्हें पूजन करे? आज भी महाराज ध्रुव जी जब भगवान के गोद में बैठकर आए तो सर्वप्रथम अपनी बीमाता, जिन बीमाता सुरुचि ने अपमान किया था, सर्वप्रथम उन्हीं को प्रणाम करने के लिए गए। इसमें गलती आपकी है, गलती किसी और की नहीं है। आप कहते हो मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया, मैंने जिसे इतने बड़े ऑफिसर, इतने बड़े धनवान, इतने बड़े व्यापारी, ना जाने आप क्या क्या बोलते रहते हो, बनाया, लेकिन मेरी बहू आई तो अब मुझे वो घर से निकालकर वृद्धाश्रम खोज रहे। अरे वृद्धाश्रम अगर तुम जा रहे हो तो गलती तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि दोषी लो मातृ दोषे ना, तुमने उसे सारा संस्कार दिया लेकिन तुमने अपने जीवन में उसे भगवान नाम का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि तुम स्वयं भगवान नाम का जाप नहीं कर रहे हो। तुम्हारी निष्ठा भगवान नाम के प्रति नहीं है। तुम्हारी निष्ठा अभी तक स्वयं अपने ऐश्वर्य को देह का अभिमान में, देहाभिमान में ऐसे डूब चुके हो कि अपनी इच्छा में ही रहते हो। अगर वही संस्कार माता सुनीति ने अपने पुत्र से यही कहा था,
अनन्य भावे निज धर्म भाविते। जीवन में पुत्र समस्त धर्म को मानो, लेकिन एक धर्म भगवान नाम का चरणार बिंद का आश्रित हो जाओ, उसे अपना निज धर्म मानना। आप अपने बच्चे को बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन उसे ये संस्कार क्यों नहीं सिखाते हो कि वो प्रातः काल उठकर प्रभु श्री राम, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रातः काल उठकर अपनी माता कौशल्या, अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, बड़े गुरुजनों को आदर करते थे। ये माता कौशल्या ने बाल्यावस्था से ही सिखाया। लेकिन हमने अपनी संतान को, आज लोग कहते हैं शराब पी रहा है मेरे बच्चे, मैं क्या करूं? अरे शराब भी आपका ही देन है, जुआ खेल रहा है वो भी आपका ही देन है, इसमें भगवान को क्यों दोष बनाते हो? जन्म ने आपने दिया तो सो संस्कार भी आप दो ना। मैं आज भी कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं मेरे बच्चे तुतला कर बोल रहे हैं, उसकी बुद्धि 4-5 साल पीछे जा रहे हैं। इसमें भी अगर आप चाहोगे तो उसे सुधार सकते हो। कहा गया है 4 चीज आपको घर बैठे ही मिलेगा। क्या? तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवन, चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्याशु बलम। जीवन में आप स्वयं जब दूसरों को, आपने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, आपने स्वयं दूसरों को सम्मान नहीं दिया, तो आपको कौन सम्मान देगा? आजकल बहुत लोग कहते हैं कि महाराज मेरे बच्चे मुझे वृंदावन में ना जाने, बहुत वृद्धा आश्रम खुल चुके हैं, मेरे बच्चे मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिए हैं। मैं कहता हूं तुमको वृद्धा आश्रम भेजे हैं, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने बाल्यावस्था में उनके वो संस्कार नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी संस्कार नहीं है। मैं आज भी कहता हूं श्री धाम वृंदावन से कि आप यदि उनके होना चाहते हो, अपना निज धर्म मानना चाहते हो, तो केवल एकमात्र उनके नाम का आश्रित हो जाओ। नाम भागवत की महिमा में आप निरंतर यही सब सुनोगे, यही मंत्र। आप गुरु पूजा में गुरुदेव के पूजन करने के लिए तो जाते हो, वहां आप 10, 20, 100, 50 चढ़ा कर आ जाते हो, लेकिन आप अपने अभिमान को नहीं चढ़ाते हो, अपना देहाभिमान को नहीं समर्पित करते हो। अपना देहाभिमान को समर्पित करो, अपने अभिमान को त्यागो और अपने आप दीनता को स्वीकार करो। स्वामी श्री राम सुखदास जी कहा करते थे, जब तक तुम दीन ही नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा कैसे होगी? दीनता के स्वीकार करो और स्वयं जब सम्मान दोगे तब भी सम्मान मिलेगा। दूसरों को आदर करो, आदर सिखाओ अपनी संतान को। समाज में हमें किस प्रकार रहना है, कैसे जीना है, कैसे आदर करना है, क्या कारण है? आज घर घर में, एक घर में 4 सदस्य है तो चारों अपने अलग विचार, अपनी सोच। लोग कहते हैं अब नई पद्धति आ गई, ये पहले पुरानी पद्धति थी जो सब एक साथ मिलकर सत्संग होता था। अब महाराज घर के हर व्यक्ति का विचार सोच अलग। कोई माता पिता की ताकत नहीं है जो अपनी संतान को समझावे। जब तुम इतना ही डरते हो तब तो तुम्हें वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा। तुम उसे डांटो नहीं, उसे मारो नहीं, उसे प्यार से सत्संग के द्वारा समझाओ, उसे श्री रामचरित्र मानस के द्वारा समझाओ, उसे भागवत के माध्यम से समझाओ। देखो वो अपने आप समझने लग जाएगा। भाई बच्चे को जब कड़वी दवा आप देते हो तो कहेंगे हम नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, फिर भी माता पिता उसके मुख में डाल ही देते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे। हो सकता है आप जिस धर्म की ओर, जिस सत्संग की ओर उन्हें लगाते हो, वो कुछ दिन वो क्रोध करेगा, बेमन से नहीं मुझे सुनना है, लेकिन आप बार बार उनको सुनाओ
तो एक दिन न एक दिन इसी से उनका कल्याण होगा। और यही नाम भागवत की एक सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ महिमा है। इसीलिए इन मंत्रों को निरंतर जाप करो। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जीवन में आज तक जिसको जो भी कुछ मिला है एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम से ही। नाम के आश्रय जिसने ले लिया है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उसने सहजता से हर वस्तु को प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिसके जीवन में केवल केवल उन नाम पर ही विश्वास होना चाहिए, और इसके लिए जीवन में हमें भी इन चीजों को ध्यान रखना होगा। यह हमें नोट करने की जरूरत है। जीवन में प्रेम से संबंध जोड़ना है, जीवन में शांति से संबंध जोड़ना है। आप इन 7 बातों के लिए अपने आप को प्राणों की बाजी लगाकर चेष्टा कीजिए। आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होने के पहले ये 7 बातें आवश्यक हो जाती है। जीवन में अपने आप को प्रेम प्राप्त कराना चाहते हो, प्रेम लेना चाहते हो या देना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इन 7 बात की ध्यान रखना। पहला यही है, नामनिष्ठ व्यक्ति का यही पहचान है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं कैसे समझूं कि नामनिष्ठ है। इसने अपने जीवन को नाम भागवत महिमा में समर्पित कर चुके हैं, ये स्वयं को भगवान की हो चुके हैं। तो 7 वस्तु जो अनमोल है उसे हमें नोट कर लेना चाहिए। पहला, शांति रखना। पहला भाव है शांति रखना। इसके लिए जीवन में बहुत लोग कहते हैं अब शांति है ही नहीं। हर चीज में धनवान के पास जाओ तो वो भी दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप नाम जापक है तो उसके हृदय में ये भाव जरूर होगा, शांति रखना। इसके लिए आपको बार बार शास्त्र पुराणों को दृष्टांत को पढ़ना चाहिए। उसमें अनेक दृष्टांत आता है कि महाराज परीक्षित के हृदय में आपने धैर्य देखा होगा कि बिना अन्न जल त्याग कर 7 दिन तक नामनिष्ठ होकर पूर्ण रूप से मति कृष्ण ने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर निरंतर 7 दिन 7 रात तक शांति रखकर भगवान की मंगलमय कथा सुनते रहे। पर उनमें शांति इतनी थी कि उसने अन्न जल उन्हें कुछ याद ही नहीं आया। अन्न जल को त्याग। यहाँ तो महाराज कहीं भगवान की कथा होती है दे अब तो 3 घंटे में ही लोग थक जाते हैं। टीवी ना जाने, यहाँ रोज आप प्रातःकाल 7:30 बजे संत वाणी के चैनल के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अरे 2-4 मिनट सुनकर फिर कोई और धार्मिक चैनल लगा ले, फिर और धार्मिक चैनल लगा ले। लोगों के मन में स्थिरता है ही नहीं। लेकिन जीवन में कहा गया है यदि प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो पहला स्वरूप यही है, जीवन को हर हमेशा शांति की ओर रखना, धैर्यता रखना, प्रेम रखना। और ये तब ही होगा। महाराज परीक्षित के भाव को देखिए, क्योंकि जब तक आप नामनिष्ठ नहीं होंगे, नाम से ही जीवन में शांति होगा ना। महाराज परीक्षित 7 दिन 7 रात्रि तक हरनिशम भगवान की मंगलमयी कथा शांति पूर्वक सुना। उनकी धैर्यता को देखो, उनके शांति स्वभाव को देखो, तनिक विचलित नहीं हुए। अन्न जल को भी त्याग कर दिया था। स्वयं भगवान आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा महाराज 4 दिन हो गए, आप जरा अन्न जल कुछ क्षण के लिए तो ले लो। बोले महाराज
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहा हूं। ये 7 भाव का पहला भाव है। दूसरा भाव यही है, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। आजकल यही विपरीत उल्टा हो चुका है। अन्य कार्य में कोई पड़ोसी आ गया, उससे बातचीत करते हुए महाराज समय निकल जाता है, स्नान करना भी भूल जाते हैं, भोजन करना भी भूल जाते हैं, दूसरों को निंदा सुनाते हैं, वो तुम्हारे हृदय में कचरा भर रहे हैं, तो आप सोचते हैं और सुनो और सुनो और क्या हो, समय भूल जाते हैं। लेकिन कहीं कथा कीर्तन सत्संग में जाओ, मंदिर में अधिक देर बैठ जाओ, भाई मन विचलित हो रहा है, थक गए। लेकिन इसका भाव यही है कि अभी तक आप भगवान के नामाश्रित नहीं हुए हैं। नामाश्रित जिस दिन हो जाओगे, उनके नाम पर विश्वास होने लग जाओगे, तो इसका दूसरा भाव यही है, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में अधिक समय नहीं लगाओ। ऐसे ऐसे महापुरुष है, आप उनके निकट बैठोगे, सोचेगा महाराज आप जल्दी जाओ, वो तो आपको भगाएगा नहीं, क्योंकि उनके भजन में विघ्न नहीं। वो एक क्षण, संत का एक पल, एक क्षण भी वो दुरुपयोग नहीं करते हैं। तीसरा भाव है, संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये हमारे लिए एक प्रकार की विष्ठा से समान लगे, विष्ठा के समान दिखने लग जाए। जिस प्रकार विष्ठा को देखकर घृणा होने लगती है, हम अपना मुख नाक बंद करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गंध ना आ जाए, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगों को आंतरिक घृणा होकर एकमात्र प्रभु के मंगल में नाम निष्ठ हो जाना चाहिए। देखिए, नाम भागवत का तीसरा जो जीवन का यही लक्षण है कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें, क्या करे जो मेरे जीवन में शांति का अनुभव हो, मेरे हृदय में प्रेम जगे, जो जीवन में एक चिड़चिड़ा भाव आ चुका है। तो यही अभी तक हमने जिस विषय भोग को बहुत प्रेम के समान स्वीकार किया, उस विषय भोग को हमें एक विष्ठा की तरह, एक दुर्गंध की तरह हमें त्याग कर रखना चाहिए। चौथा भाव है कि मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही ना रहे। शास्त्र में दृष्टांत आता है कि राजा भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए, तब इतने अधिक मान शून्य हो गए कि राज्य करते करते जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन जिन से उनकी शत्रुता थी, उनके घर में जाते थे और उनकी दी हुई रोटी के टुकड़े मांग मांग कर पेट भरते हुए भजन करते थे और अपने शत्रुओं को नहीं, चंडाल बत को, चंडाल तक को भी प्रणाम करते थे। द्वेष भाव कब होता है? द्वेष को दूर करना है तो घबराना नहीं, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का आश्रित हो जाओ। नाम भागवत का ये चौथा लक्षण था। पांचवा लक्षण नाम भागवत का यही है कि दिन रात मन में यह विश्वास, यह भरोसा बढ़ाता रहे कि मुझे जरूर श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे। ये विश्वास मन से एक क्षण के लिए भी दूर न रखे। जो भगवान के नाम जापक है वो घबराते नहीं। घबराता हो जिसके हृदय में, घबराहट किसके अंदर है? किसी ने लोकर में धन बहुत छुपा कर रखा है कि वे हमें श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन हो रहे, इतने कंजूस है, भगवान ने बहुत धन दिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में भाई तुम एक दिन संकीर्तन करा लो, अपने जीवन का सार्थक कर लो। जहां निरंतर 30 वर्षों से कीर्तन चल रहे और आज जन्म मरणोपरांत भी संकीर्तन ये चलते रहेंगे, हम रहे आप रहे कोई बात नहीं, लेकिन संकीर्तन नाम भगवान कभी बंद नहीं। तो आप सोचते हैं कि 1500 अर्घ खर्चा हम एक दिन का कर लिया और श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में एक श्लोक का हमने दान कर लिया 5100, तो धन व्यय हो जाए। धन को छुपा कर रखता है कि धन कहीं इनकम टैक्स वाले कोई और न चुरा, क्योंकि उसके धन सत्कार में लग ही नहीं सकता है। अन्य कार्य में लग जाएगा लेकिन भगवान के नाम की ओर नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि अभी वो स्वयं नाम निष्ठ नहीं है। जिस दिन वो नाम निष्ठ हो जाएंगे तो उसका यही भाव है कि वो जीवन में ये दिन रात मन में यही विश्वास रखेगा। विदुर जी ने अपनी पत्नी विदुरानी से यही कहा था, तुम घबरा क्यों रही हो, श्री कृष्ण आए हैं यदि शांति दूत बन के लिए, तो दुर्योधन वो अधिकारी नहीं है जो उसके जीवन में शांति आएगी। मेरे कन्हैया तो मेरे घर ही आएंगे जरूर। एक नाम जापक के हृदय में, एक भगवान के प्रेमी के हृदय में यही विश्वास होते हैं, वो जरूर हमें मिलेंगे। चाहे आज मिलेंगे, चाहे 10 वर्ष के बाद मिलेंगे तो जरूर, चाहे 10 जन्म के बाद मिले। और यही नाम भागवत की महिमा का आज जो मैं आपको केवल 2 दिन से नाम महिमा की बता रहा हूँ। जैसे आप भागवत के महात्म श्रवण करते हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, धुंधकारी के चरित्र भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, उसी प्रकार मैं आपको नाम भागवत की महिमा में ये जो 5वां लक्षण है कि दिन रात मन में ये विश्वास, ये भरोसा बढ़ाता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य चाहे कुछ हो जाए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यह विश्वास अपने मन से एक क्षण के लिए भी दूर न रखे। एक दिन न एक दिन हमें जरूर श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति हो। और ये नाम भागवत महिमा की जो 6ठा लक्षण है कि निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो। आपसे मैं कह रहा हूं कि आप वृंदावन धाम में संकीर्तन कराओ भाई, एक दिन के हो सके भगवान ने समर्थ दिया तो आप 21,000 समर्पित कर भाव ये रखो कि श्री धाम वृंदावन में साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन होगा, 12 संतों को निरंतर अन्नदान भोजन होंगे, गौ माता की सेवा होगी। ये 1-2 दिन नहीं, हर साल आपके नाम से 12 दिन। जब कभी आएंगे तो आश्रम में रहने की व्यवस्था आपकी रहेगी। इतना ही नहीं, आपके मरणोपरांत भी एक दिन न एक दिन सबको जाना पड़ेगा, लेकिन आपके नाम से नाम चलता रहेगा। यही नाम भागवत की महिमा में संतों ने कहा, निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो। यह भाव रखो कि हम जरूर एक दिन वृंदावन धाम में संकीर्तन कराएंगे। आप बहुत ऐसे परम भाग्यशाली है जो टीवी स्क्रीन पे जो बार कोड है वही पर अपने मोबाइल से लेते हैं, फोटो खींचते हैं और एक दिन का संकीर्तन करा लेते हैं। केवल आपका भाव होना चाहिए, ऐसा भाव प्रेमी है। जब से भागवत मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में भागवत कथा हमने बहुत सुनी। सप्ताह कथा हमने 7 दिन तक जब श्रवण करते हैं तब पंडित जी 7 दिन पाठ हमें सुनाते हैं हम, लेकिन हम एक साथ संपूर्ण भागवत के श्लोक के दर्शन श्री धाम वृंदावन में करेंगे। ऐसे ऐसे भागवत प्रेमी हैं, कोई कहते हैं मेरे नाम से एक श्लोक, कोई कहते हैं 2 युगल भाव की उपासना, श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में भाव की उपासना, 2 श्लोक, 1 श्लोक 5100 है, 2 श्लोक 11,000 है। आपके हृदय का भाव जैसा है, आप भागवत भगवान से जुड़िए, नाम से जुड़िए। निरंतर नाम भागवत की महिमा में यही है, निरंतर हर निशम हर पल हर क्षण नाम का गान प्रेम से करो। भगवान नाम में प्रेम से समर्पित हो जाओ, भाव रूप से हर हमेशा निरंतर वही नाम की उपासना करो और मन में यह विश्वास रखो कि हमें जरूर एक दिन वो दर्शन देंगे। ये विश्वास मन से एक क्षण के लिए, एक पल के लिए दूर न जाए। 6ठा भाव है कि निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो, भाव रूप से नहीं तो माला संख्या पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि नाम इतना प्यारा लगे जीवन में सबसे संबंध छूट जाए, लेकिन भगवान नाम से ना छूटे, वो तो मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। हम निरंतर उनके नाम से जुड़े रहे और
नाम महिमा में ये एक विलक्षण लक्षण है कि भाई नाम अनिष्ठ आप तभी से रह सकते हो जब भगवान की जो जो लीलाएं हुई है उन लीला स्थान पर जाओ, दर्शन करो कि हमें भी प्रभु के उन लीलाओं, कहाँ भगवान माटी खाए, कहाँ भगवान को मैया यशोदा ने उखल में बांधा, भगवान कहाँ रास रचाए, उस भाव को भी आप अपने हृदय में उतारते हैं तो एक दिन नाम भगवान की जरूर से राधा कृष्ण की कृपा आप पर होगी। हमें नाम से जुड़ना है, भगवान नाम से, इन नाम की महात्म में हमें समर्पित होना है। अब हम इसी क्रम को अगर आपको आगे बढ़ाते हुए श्रवण कराएंगे तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण में नामनिष्ठ उन भक्तों को श्रवण किए होंगे जिनकी निष्ठा, जिनकी समर्पित एकमात्र भगवान नाम से। और भागवत के प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया है, जिसमें 3 नामनिष्ठ माताओं की कथा है। अब आप ध्यान देना, 3 नामनिष्ठ माताओं के उपकरण से ही भागवत की महिमा का गान हुआ है। और उन तीनों माताएं की नामनिष्ठ आप देखोगे तो जीवन में एक दिन आपका मन में भी होगा, इन 3 माताओं के चरित्र को आप बार बार चिंतन करोगे। बहुत लोग कहते हैं हमें पूजा करने में मन नहीं लगता है, भगवान मैं क्या करूं। बहुत लोग कहते हैं इच्छा तो है नाम जाप करने की, लेकिन मैं क्या करूं। बहुत लोगों की इच्छा ये होता है कि मैं भी अपने आप को नाम अनिष्ठ हो जाऊं। इच्छा है कि श्री धाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे जो श्री राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र 24 घंटे चल रहे हैं, जरूर हम एक दिन का संकीर्तन करावे। ऐसे ऐसे भागवत प्रेमी हैं जो महाराज वो तो चाहते हैं मेरे मरणोपरांत भी संकीर्तन मेरे नाम से चलते रहे। 21,000 क्या है, बहुत लोग कर रहे हैं और करते हैं तभी तो चल रहा है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप भागवत की ये श्लोक नहीं, आप श्री धाम वृंदावन में साक्षात अपने इष्ट को पधार रहे हो, श्री गोपाल जी को आप विराजमान करा रहे हो। एक श्लोक का दान नहीं है, यहाँ आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हो, जो हम मेरे नाम से निरंतर उनको भोग लगे। और आप श्रवण करोगे आगे जो नामनिष्ठ 3 माता है। नामनिष्ठ 3 माता कौन है? भागवत के उपकरण नाम महिमा में वर्णन किया गया है। माता द्रौपदी, माता उत्तरा और माता कुंती, इन तीनों माताओं की नामनिष्ठ आप श्रवण करोगे। और देखिए, नामनिष्ठ होने के लिए मैं आपसे जरूर कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़िए और इन भागवत मंदिर में गुरु पूजा के पावन शुभ अवसर पर जो 15 दिवसीय आप नाम महिमा के रसास्वादन कर रहे हैं, तो जरूर आप गुरु दक्षिणा के रूप में श्रीधाम वृंदावन में एक श्लोक जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के दान करिए, जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, और एक दिन का संकीर्तन कराइए। जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है। और
अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।